नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। चाइना और यूएसए के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर ने एक नया मोड़ लिया है, जहां पर अब बात आ गई है एयरलाइंस पर। जी हां, चाइना ने अपने एयरलाइन सेक्टर को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि बोइंग के जितने भी ऑर्डर किए गए थे बाय चाइनीज़ एयरलाइंस उन्हें हाल्ट किया जाएगा, उन्हें अभी रोका जाएगा। यानी कि जो डिलीवरी होनी थी चाइनीज़ एयरलाइंस को ऑफ बोइंग 747 या बोइंग ड्रीमलाइनर, इन्हें रोका जाएगा और अभी के लिए इन पर रोक लगाई जाती है। चाइना ने अपनी सभी एयरलाइन कंपनीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी आप इनकी डिलीवरी ना लें, इनसे खरीदी ना करें। यानी कि बोइंग जो कि अमेरिकन कंपनी है, उससे आप हाल फिलहाल कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज ना हो। ये न्यूज़ आते ही बोइंग के शेयर्स बुरी तरीके से गिरे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इरेज हो गए मार्केट से। बोइंग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तगड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़ा मार्केट है, एयरलाइन मार्केट है चाइना, और बोइंग उनका एक प्रिंसिपल सप्लायर रहा है। उनको अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से मिलता है। लेकिन जब से चाइना पर टैरिफ लगाया ट्रंप ने 145% तक का, उसके बाद से ट्रेड वॉर एस्केलेट होता गया, जहाँ पर सीरीज ऑफ स्टेप्स में कभी चाइना तो कभी यूएस स्टेप्स लेते गए और इस ट्रेड वॉर को इस स्थिति पर ला खड़ा किया है, जहाँ पर लगता नहीं कि इसका कोई अंत होगा भी, या दोनों पार्टीज किसी कंक्लूजन में बैठेंगी। कोई नेगोशिएशन उनके बीच होता लगता है नहीं। जब यूएस ने टैरिफ लगाया चाइना पर, तो चाइना ने भी टैरिफ लगाया, जिससे नुकसान यूएस कंपनीज को बहुत ज़्यादा हुआ। हाल ही में जो टैरिफ लगाया था चाइना पर यूएसए ने ऑन स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स, जिसके कारण बहुत सी यूएस कंपनीज से नुकसान हो रहा था, चाहे डेल हो, एचपी हो, और उन्होंने प्रेशराइज किया यूएस गवर्नमेंट को कि आप टैरिफ ऑन स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स अभी के लिए हटाइए। तब यूएस को मजबूरी में हटाना पड़ा। लेकिन अब लगता है शायद दोबारा से यूएस मजबूरी में आ जाए, क्योंकि बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की और इसका अच्छा खासा मार्केट है। चाइना के अलावा इंडिया, यूरोप, दूसरे बहुत सारे इसके मार्केट हैं जहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। दरअसल बोइंग की अगर हम बात करें तो बोइंग इस समय बहुत समय समस्या से जूझ रहा है। बोइंग के कुछ इश्यूज़ हैं विथ रिगार्ड टू इट्स एयरक्राफ्ट। उसके एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है नहीं, कई बार इसमें ग्लिचेस आते हैं, उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाता। बहुत ज़्यादा स्ट्राइक होता जा रहा है, कोविड के कारण इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेबर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी अच्छी है नहीं, और फिर टफ कंपटीशन फ्रॉम इट्स राइवल जैसे कि एयरबस। एयरबस की अगर बात करें तो एयरबस है यूरोपियन कंपनी। अब अगर बोइंग की डिलीवरी को हाल्ट कर लिया है चाइना ने, तो एयरबस को मौका मिलता है कि वो एज अ वेंडर, एज अ सप्लायर सामने आए और ल्यूक्रेटिव सप्लाईज ऑफर करे टू चाइनीज़ कंपनीज, टू चाइनीज़ एयरलाइन कंपनीज। हम बेहतर सर्विसेज आपको देंगे, हम आपको बेहतर ऑफ़र देंगे, आप हमारे ऑर्डर को कंसिडर करें। अगर एयरबस की बात करें तो एयरबस का एक असेंबली प्लांट भी है चाइना में, तो एयरबस अपना ऑपरेशन चाइना में बढ़ा रहा है। यानी कि चाइना में को इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि चाइना में जॉब जनरेट होगी, चाइना की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा बोइंग के केस में है नहीं। इसके अलावा चाइना की एक अपनी खुद की कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, जिसका नाम है कोमैक। इसका फुल फॉर्म है कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। तो कोमैक को एक मौका मिल सकता है, जिसका शेयर काफ़ी कम है, 10% के अराउंड इसका शेयर है, कि वो इस वैक्यूम को फिल कर सके, जो गैप आया है उसे फिल कर सके और टाइमली डिलीवरी दे सके टू चाइनीज़ कंपनीज हु आर लैकिंग द एयरक्राफ्ट, तो उनको फुलफिल कर सकता है। कोमैक स्टेट ओन्ड कंपनी है, यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, और इसको मौका मिल सकता है कि यहाँ पर ये कैपिटलाइज करे, गेन और ख़ुद का ऑपरेशन यहाँ पर बढ़ाए। इसको देखकर ऐसा लगता है कि चाइना में एक विल पावर है टू फाइट अगेंस्ट राइजिंग टैरिफ वॉर, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया। ऐसा लगा था कि लगातार टैरिफ से चाइना परेशान हो जाएगा और शायद किसी नेगोशिएशन के टेबल पर आएगा, लेकिन वैसा लगता नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि चाइना फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है, फुल स्केल ट्रेड वॉर के लिए वो तैयार है, जिसमें रुकने वाला है नहीं। और इसको देखकर लगता है कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती है, किसी न किसी सेक्टर को हर्ट होना पड़ता है। अब जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स,
रेयर अर्थ मिनरल्स, मैग्नेट्स जो चाइना एक्सपोर्ट करता था टू यूएस, उस पर भी रोक लगा दी चाइना ने। यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता था इन यूएसए। इसका यूज़ होता है इन वेपन इंडस्ट्री, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर सेक्टर्स। तो बहुत सारे सेक्टर्स अफेक्टेड होंगे यदि उन्हें टाइमली सप्लाई नहीं हुई ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मैग्नेट्स। तो बहुत ज़्यादा नुकसान यूएस कंपनीज़ को, यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हो सकता है यदि उन्हें टाइमली सप्लाई न मिली। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा चुका है चाइना ऑन यूएस इंपोर्ट्स, चाहे वो सोयाबीन हो, विस्की हो, यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, इन पर भी टैरिफ लगाया है। यूएस की फिल्म्स, हॉलीवुड की फिल्म्स, इनको लिमिट किया गया है, इन पर भी लगाई गई है ताकि ये दिखाया जा सके कि हम आपके टैरिफ से डरते नहीं हैं, आपके टैरिफ वार का जवाब देना हम जानते हैं, बल्कि बेहतर होगा कि आप अपनी हिस्टोरिकल मिस्टेक को सुधारें और नेगोशिएशन के लिए आएँ। यानी कि चाइना झुकाना चाहता है यूएस को, उसके सामने झुकना नहीं चाहता। जिस प्रकार बाकी देश अप्रोच कर रहे हैं यूएसए को एक फेवरेबल ट्रेड डील के लिए, उस तरीके से चाइना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम चाइना को देखें तो चाइना का जो एयरलाइन मार्केट है वो अपने आप में ह्यूमंगस है। 47 से ज़्यादा एयरलाइन कंपनीज़ हैं चाइना में, रीजनल, नेशनल, कैरियर्स, कार्गो, हर चीज़ को मिला लें तो बहुत बड़ा उनका मार्केट है, बहुत ज़्यादा साइज़ है उसकी। उनकी फ़्लीट साइज़ बहुत ज़्यादा है, 4100 से ज़्यादा फ्लीट साइज है, और इंडिया कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कुल मिलाकर 22 के आसपास नेशनल, रीजनल कैरियर्स हैं, और जो फ्लीट साइज है वो भी 750 के आसपास है, जो कि बहुत कम है, और इससे 5 गुना से ज़्यादा फ्लीट साइज है ऑफ चाइना। तो यहाँ पर मौका मिलता है बोइंग को और एयरबस को कि वो अपना सप्लाई शिफ्ट करें, अपना मार्केट शिफ्ट करें फ्रॉम चाइना टू इंडिया। दरअसल इंडिया में 22 एयरलाइंस हैं नेशनल, रीजनल लेवल की, लेकिन उन्होंने भी ऑर्डर दे रखा है इन्हें, और उन्हें टाइमली सप्लाई हो जाएगा अगर चाइना इसे हॉल्ट करके रखता है तो। और फिर हो सकता है एक मौका मिलेगा इन्हें कि अपना ये ट्रेड डाइवर्सिफाई कर दें टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन चाइना क्या करेगा? चाइना अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करेगा, चाइना अपना मार्केट डाइवर्सिफाई करेगा, चाइना अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करेगा। यानी कि बोइंग को बाईपास करेगा, मौका देगा एयरबस को कि वो सप्लाई करे, और अगर एयरबस भी नहीं या एयरबस के साथ कोमैक जो उसकी स्टेट ऑन्ड कंपनी है उसे मौका देगा कि आप टाइमली सप्लाई करें ऑफ एयरक्राफ्ट टू द एयरलाइन कंपनीज। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो डिलीवरीज अपने फाइनल स्टेज पर हैं तो उन्हें ऑन द मेरिट बेसिस प्रोसीड कर दिया जाएगा, लेकिन इन नियर फ्यूचर आप नए ऑर्डर्स फ्लीट न करें, नए ऑर्डर्स फ्लोट न करें, नए ऑर्डर्स बोइंग को न दें। यानी कि अमेरिकन मार्केट को, अमेरिकन कंपनीज़ को, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग हब को हर्ट करना है कैसे भी इस ट्रेड वॉर में, ये चाइना का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। और इसको लेकर शी जिनपिंग वोकल हैं, वो एक प्रकार से अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। खासकर वो देश जो कि यूएस के इन्फ्लुएंस में आते हैं उन्हें वो लुभा रहे हैं, उन्हें वो युआन डोमिनेटेड लोन्स ऑफर कर रहे हैं, डॉलर पर ट्रेड कम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। यानी कि डी डॉलराइजेशन का एक जो खतरा था अब वो सामने दिखने लगा है कि चाइना अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ पर भी उसका इन्फ्लुएंस है वहाँ पर वो युआन को करेगा और डॉलर को रिप्लेस करेगा युआन। यानी कि बढ़ते समय के साथ बहुत दिक्कत हो सकती है यूएस को सस्टेन करने में। कि बात सही है कि आज भी यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूएस और चाइना आमने सामने हैं विथ रिगार्ड टू ट्रेड वॉर। लेकिन अगर ट्रेड वॉर लगातार चलता रहा तो इसका फ़ायदा ना चाइना को मिलेगा ना यूएस को मिलेगा, बल्कि ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल मेल्टडाउन और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। क्योंकि अगर दो इकोनॉमीज आपस में टकराएंगी और प्रॉपर नेगोशिएशन के टेबल पर नहीं आती हैं तो इनका आपस का झगड़ा बहुत बड़ा समस्या बन सकता है बाकी इकोनॉमीज़ के लिए। खासकर इसमें इंडिया भी आएगा, यूरोप आएगा और दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होती है। इसलिए अलूफली इनको नहीं देख सकते, इनको अलग से हम नहीं देख सकते। इस संबंध में और कोई डेवलपमेंट अगर होती है जो कि वाइटल है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू पीपल। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए।
और इस नॉलेज को प्रोपोगेट कीजिए टू द पीपल, ताकि वो जान सके कि करंट कंडीशन क्या है ट्रेड वॉर की और किस हद तक आगे बढ़ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।